Good evening students and welcome back to Success Science Academy. In the previous section of the video we have discussed about the differentiation part 2. That is the theorem of differentiation we have discussed it today. So today we will start a new topic relating to that standard level only, that is mathematical tools only. Integration, which is a part of that calculus only. वो calculus का ही part है. So we will discuss that. Okay, so let's start at that. What is differentiation? Sorry, what is integration? Differentiation तो हम लोग जानते हैं. That differentiation में हम लोगों ने क्या किया था? Differentiation was like this, where we were taking the difference और फिर उनका क्या कर रहे थे? डिवीजन कर रहे थे. तो अगर इंटीग्रेशन का डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है दैट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन. ओके, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन. टोटल जो डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे यहां पे जस्ट उसका उल्टा कर दिया. वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग द डिवीजन. हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे? डिवीजन. तो उसका उल्टा क्या होता है? प्रोडक्ट. विल टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ दैट ओनली. उसके बाद हम क्या कर रहे थे? डिफरेंस निकाल रहे थे. अब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे तो उसका हम लोग क्या करेंगे? एडिशन. वी विल डू द व्हाट? एडिशन. चीजें समझ में आ रही है? डिवीजन का उल्टा प्रोडक्ट और डिफरेंस का उल्टा क्या? एडिशन. सो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट. वहां पे वी वर डूइंग व्हाट? अगर हम लोगों को किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, so we were differentiating it like this with respect to dx. differentiation of any function with respect to what? dx. ये हम लोग वहां पे चीज कर रहे थे, that we were doing. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा करेंगे. we'll take the product. हम उनका जहां पे डिफरेंशिएशन में डिवाइड कर रहे थे, जहां पे उसका हम डिवाइड कर रहे थे, यहां पे इन दोनों को हम क्या करेंगे? उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. और फिर उनका हम चेंज कर रहे थे तो वहां चेंज का डिफरेंस निकाल रहे थे, तो यहां पे हम इसका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. हर छोटी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. सारे छोटी चीजों को ऐड करने से क्या करेंगे? मतलब we'll do what? इंटीग्रेशन. दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ इज ऑल अबाउट. क्वेश्चन अराइज ये भी होता है कि डिफरेंशिएशन तो सर हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाई इट इज नीडेड टू बी डन. इंटीग्रेशन करना क्यों जरूरी होता है? इज देयर इज एनी थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू आवर लाइफ? क्या हमारे लाइफ से कुछ भी रिलेटेड चीजें ये हैं? सो आई विल से यस है. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको करने के लिए हमको सिंपल एडिशन से बेसिक ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते. इसलिए टू ऑपरेट दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपको उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. Let me give you some examples. Okay, look, if I'll ask you that you are applying some force on any object, suppose इस ये मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है और इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. I'm applying a force into it. ठीक है. If I'm applying a force into it, then it will get displaced. वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगा. ये अपने प्लेस से अगर डिस्प्लेस होगा तो वहां पे वर्क डन होता है. Isn't it? So वर्क डन कैसे मिलता है? By the product of force and displacement. Isn't it? वो एक एग्जाम्पल हो गया. वहां तक हम लोग पहुंचेंगे तो उसके लिए हमको एक ग्राफ बनाना है. यहाँ आपको प्लॉट अ ग्राफ जिसपे हमारा जो ग्राफ होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होगा, जो कि आपको क्या देगा? जो उसका एरिया फॉर्म होगा, दैट एरिया विल गिव यू व्हाट? ग्राफ ऑफ वर्क. ठीक है. तो ये कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखते हैं. सपोज यू आर having one spring. आपके पास एक स्प्रिंग है और उसको आप प्रेस कर रहे हैं. You are pressing in this direction with your hand. अपने हैंड से इसको पुश कर रहे हैं. You are trying to push in this direction. Okay, इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. अगर ये इतना बड़ा स्प्रिंग है तो आप शुरू में जो फोर्स लगाएंगे वो आराम से हो जाएगा. 1 न्यूटन का फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई करा. मान लेते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. आपने शुरू से यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करा, वो डिस्प्लेस होकर यहाँ तक पहुंच गया. डिस्प्लेस करने पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा.
वो स्क्वीज हो जाएंगे, दब जाएंगे। अब दब जाने की वजह से उनकी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा क्लोजर आ जाएंगे। अब जब ज्यादा क्लोजर आ जाएगा, आप चेक करें इसे, मान लेते हैं यू आर हैविंग योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दिस स्प्रिंग, उनके पीछे पहले अभी बहुत सारे गैप्स हैं, तो आप जैसे इन पे फोर्स लगाया तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या आप अगर जो पहले आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, वही 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये दबेगा नहीं, बिकॉज आप मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और ज्यादा क्लोज हो गए, जिसकी वजह से आप उस पर फोर्स अप्लाई 1 न्यूटन का नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा। यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स ओवर देयर। तो अब कितना फोर्स अप्लाई करना होगा यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए, 2 न्यूटन, maybe more, isn't it? और यहां तक को स्ट्रेच करने के, सॉरी स्क्वीज करने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करना होगा, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। So you are having the formula of W is equal to force into displacement। कौन सा यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, चलिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो है, आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, दैट्स गुड। व्हाट अबाउट द फोर्स, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, क्या आप वहाँ पे 1 न्यूटन लिखेंगे, क्या आप वहाँ पे 2 न्यूटन लिखेंगे या 10 न्यूटन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? बिकॉज यहाँ पे फोर्स तो कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, फोर्स कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि हमेशा फोर्स यहाँ पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है। शुरू में 1 न्यूटन लगा, स्क्वीज होने के बाद मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर हो गए तो उन पे ज्यादा फोर्स लगना शुरू हुआ और लास्ट में जाके बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे वो कहीं पे भी आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, आप पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। आप क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। यू विल डिवाइड ऑल द फोर्सेस इनटू पार्ट वाइज। और स्मॉल जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि द होल डिस्टेंस इज व्हाट, x, तो अब ये छोटे से डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, tx, स्मॉल पार्ट। और उन सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को क्या करेंगे, आप एक साथ जोड़ेंगे और उन सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद उन वैल्यूज को आप पुट करेंगे, अंडरस्टूड। व्हाट यू विल डू, यू विल पुट ओवर देयर एंड यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, then you will get what, वर्क डन। तब जाके आपको वर्क डन मिलेगा वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल फोर्स कैसे दे रहा है, क्या इसको किसी और टर्म में अगर हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं? सो यस, आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल, लाइक फॉर सपोज if I say that this is an area given to you, एक एरिया है जो कि आपको गिवन है, डिस्टेंस इसका 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है, दिस इज 15, ओके, ये आपका अराउंड 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया ऐसे वाले को निकालने के लिए आप नॉर्मली यूजिंग द फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का फार्मूला आपका रेक्टेंगल का होता है। तो रेक्टेंगल के लिए अब हमको उसके बेसिक्स थिंग्स में पहुंचना होगा कि अगर वो रेक्टेंगल है तो उनके लिए क्या होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, ऑपोजिट साइड्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ऑपोजिट साइड से एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पे ये चीज तो सही है, लेकिन ये एक साइड जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फोर्स वैरी कर रहा था, यहाँ पे एक साइड इसका कॉन्स्टेंटली वैरी कर रहा था। तो ऐसे टर्म में व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पे देखते हैं, इफ आई से दिस इज एन रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो आप बोलेंगे सर व्हाट सॉर्ट ऑफ जोक यू आर डूइंग, इजंट इट? So let me prove you that yes, it can be termed as a rectangle. How? Suppose if I this is the total x, ये total distance x है आपका, ठीक है, और ये वाला y है, this is what y। तो अगर हम इनमें से एक बीच वाला पॉइंट लेंगे जहां पे उसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये अगर एक लाइन कैसे बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं, छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर एक लाइन बनता है, बेसिक्स आप जानते हैं। तो अगर हम दो डॉट्स को लेंगे, अगर इनमें से दो डॉट्स को उठाएंगे
और उनके बीच का डिस्टेंस को चेक करेंगे तो ये छोटा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, dx। कितना हो जाएगा ये, dx हो जाएगा। और यहां पे चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत क्लोजर होगा। जब वो बहुत ज्यादा क्लोजर होगा तो आपको लगेगा कि मतलब वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन पे है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है। I'll tell you yes। मान लेते हैं कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.1। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू हाउ मच यू विल गेट। अगर मान लेते हैं 10 लेते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बेटर है कि आप इजी वे में समझिए। यू विल गेट 1, इजंट? तो ये 1 मिलेगा, मतलब एक 10 है और दूसरा का 10.00001 मिला, तो क्या ये सही कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 10 ओनली, इजंट इट? ये 10 ही है, बिकॉज अगला कितना है, 0.0001 है, बहुत क्लोजर है। तो ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक दूसरे के बहुत क्लोजर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर है। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली ये पॉइंट इसके बराबर, ये पॉइंट इसके, ये पॉइंट इसके, ये पॉइंट ऐसे, तो ऐसे करके व्हाट यू विल गेट द होल एरिया। आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। और उन पूरे एरिया के लिए आप क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सारा एरिया को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड व्हाट, एरिया। यू विल गेट द डिजायर्ड एरिया बाय dx। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन क्यों करना जरूरी हो रहा है, बिकॉज जो चीजें आपको इजीली मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते हैं, वहां पे यू हैव टू use these techniques। okay, तो similarly ये वाला जो ग्राफ मिलेगा that you will get fx, ठीक है? तो like this, ठीक है, you will get it like this। तो आपका वर्क डन यहाँ पे पहले से निकाल के रखें, तो दिस इज योर डिजायर्ड वर्क डन व्हिच कैन बी यूज्ड, ये एरिया के लिए हो जाएगा। समझ में आ गया दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है? Take a screenshot of this। So here I am writing one more thing, that we are having dy by dx is equal to u, where u is the function of x. Then dy is equal to what you will get, u dx. dy is equal to u dx. On integrating both sides, dy is equal to differentiation of u dx. Instead of this, what you will put, fx dx। clear है, समझ में आ रहा है what I am trying to do? u is the function of x, तो उसके इंटीग्रेशन में ये उसके वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। क्लियर है? तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझें। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई भी अगर क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए इसको रब करते हैं, उसके बाद आगे और भी चीजें हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या देखा था, व्हाट वी हैव सीन इन द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो चीजें आपको मिली थी उनको हम लिखना शुरू करते हैं, मतलब आई मीन टू से दैट फार्मूलाज को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में वी गॉट व्हाट मान लेते हैं यू हैड y इज इक्वल टू x टू द पावर n, पावर फंक्शन है, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन उसका क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
यहां पे क्या था, you were doing it like this, dy upon dx is equal to n x n minus 1. तो इस केस में क्या करेंगे, when you are having x to the power n, you will do what? यहां पे आप क्या कर रहे थे, आप सबसे पहले उनका क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहां पे इसको क्या करना है, एडिशन करना है। तो किसका, इसके पावर फंक्शन का। इसका पावर फंक्शन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? यू विल गेट व्हाट, लाइक दिस, x to the power n plus 1 by n plus 1. So simple, nx n minus 1 x to the power n plus 1 by n plus 1. वैसे और भी है, इजी बहुत सारी चीजें हैं। सपोज y का वैल्यू इज गिवन t क्यूब, तो आप क्या कर रहे हैं, dy by dx 3t स्क्वायर। तो यहां पे अगर ऐसा कोई वैल्यू रहेगा तो आप उसको क्या कर रहे हैं भाई, t क्यूब प्लस 1 by 3 plus 1, so t to the power 4 by 4, क्लियर, प्लस c। अब ये प्लस c क्यों लिख रहे हैं, दैट प्लस c इज व्हाट, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम आपको ये बताएंगे थोड़ा सा देर में। तब तक कुछ और क्वेरीज कर लेते हैं। जैसे हम लोग को sin x का cos x होता है, sin x विल गेट व्हाट, cos x। तो यहां पे cos x का क्या मिल जाएगा, sin x, या फिर sin x का मिलेगा माइनस cos x। अंडरस्टूड? जैसे बहुत सारे हैं, जैसे 3t स्क्वायर dt है, 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3t स्क्वायर dt एंड यू विल गेट व्हाट, 3t क्यूब बाय 3, और dt का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना होगा। सो dt का डिफरेंशिएशन, सो यू विल गेट, दिस विल गेट कैंसिल एंड t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t, बिकॉज वहां पे dt था, मतलब अगर वहां पे टूट रहा था तो यहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दैट विल गेट व्हाट, एडेड। क्लियर है? इस तरह के और भी क्वेरीज हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करते हैं। यही आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसके यूजेस को हम लोग देखेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या यूजेस है उसको देखना शुरू करते हैं। यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स। Pardon my writing. So here is the question. Velocity के लिए डिफरेंशिएशन में what you write? This differentiation of position with respect to the time. So position के लिए what you will get, v into what, dt। और अगर ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तो व्हाट यू विल डू, आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट व्हाट, दिस। इंटीग्रेट करने के बाद dx 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 सब आप ऐड करेंगे, व्हाट यू विल गेट, दिस। अंडरस्टूड? सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए dv by dt, so dv is equal to what, a into dt। क्लियर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यहीं पे कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल गेट व्हाट, v is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a dt। वैल्यूज को पुट करेंगे, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। ओके, तो यहाँ बहुत सारे से फॉर्मूलाज को कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को हम करना चाहेंगे। So let's do it. अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे you are having one question that likewise x square plus 1 upon x, when you are having x square plus 1 upon x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे।
इंटीग्रेट करने का तरीका इज सो सिंपल. लाइकवाइज हाउ विल डू, एनी आइडिया? इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट x क्यूब बाई क्यूब और ये 1 अपॉन x. तो 1 अपॉन x के लिए क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन x के लिए यू राइट व्हाट? आप इसको x इनवर्स लिख सकते हैं. कैन यू राइट? यस यू कैन राइट. चलिए इसको करें 1 मिनट के लिए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. 1 मिनट में इसमें करें, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. कम ऑन, डू इट फास्ट. और भी कुछ क्वेश्चन दे दो क्या? हरी अप जल्दी करें. एक और दूंगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. याद रहे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. याद करें log e x का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा था? 1 अपॉन एक्स. तो ये इनवर्स प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इंटीग्रेशन. तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? log e x. अंडरस्टूड? सो इसका तो हो जाएगा x2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और ये log e x आपको मिल ही रहा है. सो x क्यूब बाई 3 प्लस x. सिमिलरली इसे करके दिखाएं मुझे हम जल्दी इसे. x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर. जल्दी करें, हरी आप जल्दी करें. इसको करने का तरीका क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर यू कैन टेक इट एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. पहले उसको तोड़ेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. जल्दी करें. Many more questions are waiting for you. So do it fast. Let me do this. A square minus 2ab plus b square. You will get what? X square minus 2 plus 1 upon x square. That you will get. इंटीग्रेट करते हैं. ऑन इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर. x स्क्वायर का तो अभी आप लोग किए हैं तो इसको डायरेक्ट x क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं. माइनस 2dx. 2dx यहाँ पे 2 क्या है? 2 इज अ कांस्टेंट टर्म. तो इस कांस्टेंट टर्म को आप लोग क्या कर सकते हैं? dx से dx कितना हो जाता है? x. तो माइनस 2x. 1 अपॉन x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है? ये ऐसा मिलेगा भाई. अगर 1 अपॉन x है तो इसको x इनवर्स लिख सकते हैं. तो 1 अपॉन x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? दिस पावर पे प्लस 1 डिनोमिनेटर पे ऐसा करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? x इनवर्स 1. यू विल गेट व्हाट? x इनवर्स 1 by x इनवर्स 1, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे? 1 upon x. You will get what? Minus 1 upon x. So x cube by 3 minus 2x minus 1 upon x. Simple हो गया. Take the screenshot of this. उससे रिलेटेड और भी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम करना चाहेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे है likewise solve the following. लिमिट्स वाले कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे. वैसे यहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लिमिट्स वाला नहीं बताया. ठीक है, तो लिमिट्स वाला कुछ करने की कोशिश करेंगे. रबिंग दिस और भी कुछ क्वेश्चंस इसको करेंगे. लिमिट्स में क्या करते हैं? क्वेश्चन इज सेइंग दैट gmn by x square dx and limit is from 0 to infinity. Sorry, x is equal to infinity to x is equal to r. यहाँ तक लिखना. So how to do this? क्या करना है, कैसे करना है, चेक करते हैं. सबसे पहले कि जो टर्म कांस्टेंट होते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, मास कांस्टेंट टर्म है, तो ये तीनों चीज कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे?
बाहर कर देंगे, अंदर जो मिलेगा वो ऐसा 1/x²। तो 1/x² को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, सो GMM अब क्या करना है, -x2 + 1 by -2 + 1, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेशन के बाद यू विल गेट दिस dx मूविंग अहेड GMM you will get x inverse 1/x डायरेक्ट माइनस में, और ऊपर आप नीचे इंफिनिटी। आपको क्या करना है, एक बार इसको यहां पे पुट करना है, एक बार आपको इंफिनिटी को पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, -GMM एंड 1/r - 1/infinity। याद रहे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इंफिनिटी का वैल्यू लगभग क्या होगा, 0। सो GMM/r, यू विल गेट व्हाट, GMM/r। क्लियर है? चलिए, और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको करना चाहेंगे, जैसे MVDV मोमेंटम का, MVDV ये U से V होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, चलिए, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है भाई, मास में से मिल गया तो मास को बाहर निकाल दो, मास बाहर निकला, अंदर क्या बना, VDV, अपर लिमिट V, लोअर लिमिट U, सो VDV अगर x dx रहेगा, then you will have x dx, तो ये मिलेगा x²/2, what you will get, x²/2। तो यहाँ पे सिमिलरली VDV है, तो what you will get, v²/2, what you will get, v²/2 v - u। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे किससे, लोअर लिमिट से। व्हाट यू विल गेट, पुट करके बताएं, v²/2 - u²/2। सो सिंपल, बहुत इजी। एंड v²/2 - u²/2, 2 कॉमन आएगा, m/2 यू विल गेट v² - u²। क्लियर, कोई दिक्कत? I guess no. Moving ahead, कुछ और क्वेश्चंस है जिसको करना चाहेंगे। इससे x³ dx है, मैंने आपको बता दिया है, इससे रब करता हूं। अगर इसमें कोई वैल्यूज वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे x³ dx है, x³ dx और इसके लिमिट का वैल्यूज है 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, बाहर नहीं निकाल सकते, व्हाट यू विल डू, डायरेक्टली यू विल गेट x⁴ 2/1। तो एक बार कितना पुट करेंगे आप, 2⁴ 4/4 - 1⁴/4। So 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16/4 - 1/4। कितना वैल्यू आपको मिला, 15 - 15/4। लेट्स मैच द आंसर हियर। द आंसर इज 15/4। मजा आ रहा है, डिफरेंशिएशन से ज्यादा मजा आता है इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए, अब सो फिजिक्स में ये तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो फॉर्मूला से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है दैट x = माइनस, लिखते हैं पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The question is saying that x is equal to -2/3, x is equal to -2/3 t square plus 3t, I guess. No, 16t plus 2. 16t plus 2. How long it takes? It takes to, yeah ji. It takes to come to rest. कम टू रेस्ट ये वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? कम टू रेस्ट मतलब आपका v का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0।
चलिए यार व्हाट x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इजंट इट? तभी तो क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बिकॉज डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। पोजीशन को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ओके, और अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, dx by dt when I do, so you'll get the differentiation of 2 by 3t square plus 16t plus 2 with respect to what, dt. So dx by dt what you will get, v minus 4 by 3t कैसे, पावर फंक्शन भाई, तो 2 नीचे आएगा तो minus 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 by 3t और प्लस 16t या dt by dt कट जाएगा, 16 बचेगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब v का वैल्यू तो कितना लेना है, 0 ले लिया, इसके अंदर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 4 by 3t is equal to what, 60। so t is equal to 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 by 4 4 टाइम 12 सेकंड। सो इजी। ओके, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। और कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनाए गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आके मुझे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे। ओके, इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स मैंने आपको नहीं बताया है बिकॉज़ फिजिक्स में उतना ज्यादा यूज इसका नहीं होता है। अंडरस्टूड? जो आपको प्रीलिमिनरी पार्ट्स कैलकुलस का सीखना है मैंने आपको सब कुछ बताया है। अंडरस्टूड? सो अच्छा लगा? इफ यस देन प्लीज शेयर माय चैनल, ओके, ताकि ये द वे ऑफ टीचिंग